गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम करेंगे 9th क्लास का एक चैप्टर क्वाड्रिलेटर्स और यहाँ पर हम करेंगे इस लेक्चर में थ्योरम एंड एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। वैसे क्वाड्रिलेटर के नाम से ही पता चल रहा है कि क्वाड्रिलेटर किनको कहेंगे, जिनकी 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 क्या हो, वर्टेक्स, वो अपने क्या कहलाएंगे, क्वाड्रिलेटर। वो किसी भी टाइप में हो सकते हैं आपके पास, जैसे 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर। तो इसका मैंने फर्स्ट लिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है अपना। तो उसकी क्या खासियत है कि अपोजिट साइड आर क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी अपोजिट साइड क्या होंगी, जैसे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ये अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। सेकंड क्या है कि अपोजिट साइड आर क्या होंगी, इक्वल होंगी, इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आता है अपना सेकंड, टेट्रापिज्म। ये किस टाइप का होता है कि इसका वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी टेट्रापिज्म का वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, वो भी साइड का। तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। सिर्फ टेट्रापिज्म के बारे में इतना ही है। इसमें भी 4 एंगल होंगे, 4 साइड होंगी और 4 ही वर्टेक्स होंगे। अब आता अपना रोमस। रोमस क्या होता है कि पैरेललोग्राम विद द ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी, यानी वो पैरेललोग्राम होगा लेकिन उसकी सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के और ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी जो अपना रोमस होता है, जैसे अपना क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये अपना स्क्वायर है, स्क्वायर में भी क्या होंगी, सारी साइड इक्वल होंगी और इनकी जो साइड है वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। सिर्फ स्क्वायर को इसने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, यानी जो अपना स्क्वायर है उसको घुमा दिया। तो ये इस टाइप से अपना क्या बन गया, रोमस बन गया। इसकी भी सारी साइडें क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट अपना रेक्टेंगल स्क्वायर। इसके बारे में तो आपको काफी पता है, यहाँ पर हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक पैरेललोग्राम विद क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होगी इसकी, यानी ये पैरेललोग्राम टाइप का होगा और इसकी अपोजिट साइड होगी आपकी इक्वल होगी और इसके 4 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी जो एंगल 4 एंगल है तो इसमें हर एक यानी एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसमें क्या खासियत है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो क्या होगी, इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज क्या है, 90 डिग्री। अब आता है अपना स्क्वायर। स्क्वायर्स की क्या होती है, पैरेललोग्राम विद ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसके भी 4 एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो इसमें क्या गिवन कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो राइट जो अपना स्क्वायर होता है उसमें सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये भी अपना 90 डिग्री का होता है। ये तो हमने कर लिया अपने क्वाड्रिलेटर्स, यानी किस टाइप के होंगे अपने क्वाड्रिलेटर्स। अब करते हैं हम सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी सम ऑफ क्या आ जाएगा, एंगल्स, यानी सम ऑफ एंगल्स। क्वाड्रिलेटर कितना होता है, 360 डिग्री। इनका जो एंगल का सम होता है क्वाड्रिलेटर का, उनका कितना सम होता है कि 360 डिग्री। यहां पर अपनी जो वैरायटी थी वो मैंने डिस्कस कर दी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। तो थ्योरम है 8.1, एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी फर्स्ट थ्योरम क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसका एक डायगोनल गिवन है, तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और हमें ये प्रूव करना है कि वे जो
जो दोनों ट्राइंगल है वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो एक गिवन ए पैरेललोग्राम, इससे जो मैंने ये साइन नोटेशन किया है ये पैरेललोग्राम का है, ए बी सी डी। तो विद इसमें AC क्या अपना डायगोनल है ये वाला। अब प्रूव करते हैं हम। प्रूव के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC यानी जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो भी ट्रायंगल की शेप में। तो यहाँ पर अपनी ट्रायंगल रहेगी ABC एंड सेकंड ट्रायंगल होगी अपनी ADC। ये आपस में क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। यही हमें क्या करना है, प्रूव। तो प्रूफ के लिए हम करेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की जो साइडें होती है आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो AB पैरेलल है CD के एंड AD पैरेलल है BC के। जो AB पैरेलल है वो CD के पैरेलल होगी और जो अपनी AD पैरेलल है वो किसकी होगी, BC के। तो अब जो साइडें हैं इनके भी यहाँ पे हम कुछ करेंगे यानी सोल्व करेंगे आगे। तो AB पैरेलल है DC के, या CD कह लो या DC कह लो, ये तो अपनी पैरेलल है। तो अपना जो AC है, AC यानी डायगोनल, वो किसका काम करेगा, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पर अपना एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन सा, जो ब्लैक वाला साइन लग रहा है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इसको दे दिया हमने फर्स्ट नाम। अब सेकंड लेंगे हम, AD पैरेलल है BC के, इसमें भी AC किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, यानी जो रेड वाले मैंने यहाँ पर कर रखे हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। यहाँ पर भी रीजन रहेगा कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये हमने ले ली। तो यहां पर हम लिखेंगे अपना एंगल गिवन है, एंगल क्या है, BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये कहां से लिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट से। तो इसमें AC इज इक्वल टू AC है, ये अपनी क्या है, कॉमन साइड है। और सेकंड एंगल अपना है DAC इज इक्वल टू BCA, ये कहां से, अपना सेकंड इक्वेशन से है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। तो ये कॉन्ग्रुएंट हमें क्या कर दी, प्रूव कर दी। कौन से रूल से, ASA यानी ट्राइंगल साइड एंगल रूल से। यहां पर अपनी फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, कंप्लीट होती है। सेकंड थ्योरम फर्स्ट थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है, वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। वैसे आप उसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन जो हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो वहां पर अपने थ्योरम के जो स्टेटमेंट गिवन है वही यूज होती है। तो यहाँ पर मैं थर्ड थ्योरम का प्रूफ करा रही हूँ कि 8.3 थ्योरम है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज क्या है, इक्वल है, तो देन इट इज क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। यानी जो अपनी थ्योरम क्या कह रही है कि एक क्वाड्रिलेटर है, उसकी अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है कि ABCD इज क्या है, एक अपना क्वाड्रिलेटर है। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये अपने पास गिवन है। तो 2 प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि AC को ज्वाइन कर दिया। AC को ज्वाइन करने के बाद AC अपना क्या बन गया, डायगोनल बन गया। तो अपने पास यहाँ पर अब 2 ट्राइंगल में क्या हो गया, अपना क्वाड्रिलेटर डिवाइड हो गया। तो अपने जो साइड है उसको लेते हैं हम, अपने ट्राइंगल ABC लेंगे एंड ट्राइंगल CDA लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं
कि क्या अपनी ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है, ये क्या अपने पास गिवन है। दूसरी ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ये भी क्या अपने पास गिवन है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या अपने पास कॉमन साइड है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ए सी के। और अपनी ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो कौन से रूल से हुई, एस एस रूल से। तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू होगा एंगल डी सी ए के। इसको हमने दे दिया फर्स्ट नाम, ये किससे है, बाई सी पी सी टी से। सेकंड एंगल है अपना बी सी ए इज इक्वल टू एंगल होगा डी ए सी के, ये इसको नाम दे दिया हमने सेकंड, ये भी किससे है, सी पी टी से। तो ये अपने एंगल हो गए 2। अब यहाँ पर हमने जो कॉन्ग्रुएंट है यहां से अपने 2 एंगल क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। अब हमें पता है कि अपने एंगल इक्वल है, यहां पर हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी क्या है, लाइन है, और यहां पर ए सी अपना क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर अपने पास एंगल आएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये अपना कौन से एंगल है कि अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट्स एंगल्स, यानी हमें ये पता है कि ए बी एंड सी डी क्या है, लाइन है यहाँ पर, और ए सी अपना क्या है, ट्रांसवर्सल है, और इनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो यहां से इसको हमने दे दिया थर्ड नाम। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो भी पार्ट बच गया। यहां पर देखो अपनी दूसरी लाइन क्या है, ए डी एंड बी सी, ये क्या अपनी लाइंस है, इसमें भी ए सी क्या अपना ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो इसके एंगल निकले थे, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये क्या अपने अल्टरनेट वाले एंगल्स हैं। तो यहाँ पर ए डी और बी सी लाइन्स है, ए सी ट्रांसवर्सल है, और अपने एंगल भी क्या है, अल्टरनेट इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए डी पैरेलल होगा बी सी के। जब हमारी साइडें पैरेलल होगी ये वाली थर्ड एंड फोर्थ से, तो अपना जो क्वाड्रिलेटर गिवन है वो क्या बन जाएगा अपना, कि जो क्वाड्रिलेटर गिवन है यहाँ पर ए बी सी डी इज क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यही हमें क्या करना था, प्रूव। हमने इसमें पहले क्या किया कि ट्रायंगल को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के पास हमने क्या किया कि अपने 2 एंगल्स क्या करे, हमने इक्वल करे, और फिर ए बी एंड सी डी लाइन पे ए सी ट्रांसवर्सल लिया। तो इनके अल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसमें भी ऐसे किया कि ए डी बी सी लाइंस है और ए सी अपना क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो ये भी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। जब अपनी साइडें पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन क्वाड्रिलेटर है वो क्या अपना पैरेललोग्राम। थ्योरम 4 और 5 वो आपकी क्या है, जो हमने थर्ड थ्योरम की है उसका कन्वर्स है, वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। तो यहाँ पर मैं 6th थ्योरम करा रही हूँ, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, वो भी इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर हम गिवन है उसको लिखते हैं कि ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, पैरेललोग्राम है विद डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ये क्या अपने डायगोनल्स है। ओ क्या है, ओ इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट ए सी एंड बी डी, यानी ओ पॉइंट है अपना ए सी और बी डी का इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए ओ इज इक्वल टू होगा ओ सी, एंड सेकंड में प्रूव करना है हमें बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी इनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेललोग्राम की क्या होती है, पैरेलल होती है।
तो यहाँ पर हम लेंगे AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर हमने ट्रांसवर्सल लिया BD को, तो ट्रांसवर्सल लिया है तो इनके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC, यहाँ पर लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम लेंगे फर्स्ट नाउ। अब सेकंड में भी हम क्या लेंगे कि AD पैरेलल है BC के, तो AD पैरेलल है BC के। अब हम ट्रांसवर्सल लेंगे AC, हमने ट्रांसवर्सल लिया AC, तो यहाँ पर अपने पास एंगल बनेगा एंगल AOD एंड सेकंड एंगल क्या है, इज इक्वल टू एंगल OCD। ये क्या रहेगा अपना अल्टरनेट एंगल्स रहेंगे ये भी, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं अपने, इक्वल होते हैं। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड सेकंड रहेगी अपनी BOC, ये अपनी ट्राइंगल AOD BOC, ये दोनों ट्राइंगल्स ली है हमने। अपने पास जो एंगल हमने निकाले हैं उनको राइट डाउन करेंगे पहले। एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC, ये कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से AD इज इक्वल टू BC। इसमें क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। अब सेकंड क्या अपना थर्ड है, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB, ये कहां से लिया हमने, सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अपनी ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये क्या करना था हमें, प्रूव, और इसको हमने प्रूव किया अपनी पैरेलल लाइन से एंड ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट दिखा के। यहाँ पर अपनी जो 8.6 थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। 7th थ्योरम 6th थ्योरम का कन्वर्स है, वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। यहाँ पर मैं 8th थ्योरम करा रही हूँ कि एक क्वाड्रिलेटर है इन पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पेयर में वो इक्वल और क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है जो गिवन क्वाड्रिलेटर है वो अपना क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो जो गिवन है उसको लिख लिया हमने, ABCD क्या है अपना क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पर AB पैरेलल है CD के, सॉरी AB पैरेलल है CD के एंड AB इज इक्वल टू क्या है, CD है। ये अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर हम करेंगे टू प्रूव में कि ABCD क्या होगा अपना पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में लिखेंगे कि ये AB पैरेलल है CD के विद ट्रांसवर्सल। ये हमने क्या किया, जनरेट किया है AC को। तो यहाँ पर AC अपना किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल करेगा। तो यहाँ पर जो एंगल है डिनोटेड बाय दिस एंगल एंड दैट एंगल, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल DCA। इसको हमने दे दिया फर्स्ट, और यहाँ क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये अल्टरनेट एंगल है, इसी वजह से क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। हम अपनी ट्राइंगल लेंगे अब, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये लिए हमने। यहां पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू क्या गिवन है, CD, ये अपने पास गिवन है। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये अपने पास क्या है, फ्रॉम
1 से है, अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पर AC इक्वल टू हो जाएगा AC, ये अपने पास है कॉमन साइड। यहां पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू हो जाएगा AD, ये किससे, बाई CPCT से। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, BC इज इक्वल टू AD प्रूव कर दिया, और एक अपना पास गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD गिवन है। जब क्या है कि अपने पेयर में अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो अपना जो क्वाड्रिलेटर है वो क्या अपना पैरेललोग्राम है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर बोथ पेयर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या है, इक्वल है। तो देन ABCD इज क्या हो जाएगा अपना पैरेललोग्राम। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यहाँ पर अपनी थ्योरम कंप्लीट होती है इस यानी एक्सरसाइज 8 पॉइंट से पहले 8 कितनी थ्योरम है हमारे पास, 8.8 थ्योरम है। यहाँ पर मैंने 4th थ्योरम आपके को करवाई है, और 4th थ्योरम आपको करने के लिए दी है, क्योंकि वो एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर द रेशियो ऑफ 3:5 9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी ये क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का रेशियो गिवन है, और हमें प्रॉपर जो एंगल है क्वाड्रिलेटर के वो निकालने हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि एंगल्स रेशियो 3:5 9:13 ये गिवन है। तो हमने एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने माने एंगल A, एंगल B एंड एंगल C एंड एंगल D हमने मान लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लेट 3x रेशियो, 5x रेशियो, 9x रेशियो एंड 13x रेशियो। यहां पर x कोई भी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर हमें पता है वी नो डैट कि सम ऑफ एंगल्स क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, 360 डिग्री। तो A प्लस B, B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी A की वैल्यू यहाँ पर 3 है, B की वैल्यू कितनी है 5x है, C की वैल्यू 9x है एंड D की वैल्यू 13x है। ये एक दूसरे से क्या है, ये इनकी क्या है, वैल्यू है। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 30 इज इक्वल टू 12 डिग्री। यहां पर हमें एंगल निकालने हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। B एंगल हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। C अपना है 9x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। D अपना 13x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 156 डिग्री। ये क्या अपने 4 एंगल्स है, यही हमें क्या करने थे, फाइंड करने थे। क्वेश्चन सेकंड, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या है, इक्वल है, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके डायगोनल्स क्या गिवन है, इक्वल है, तो हमें शो करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या होगा, अपना रेक्टेंगल होगा। तो गिवन है उसको लिख लिया हमने, ABCD एक क्या अपना पैरेललोग्राम है,
तो AC इज इक्वल टू BD। ये अपने पास गिवन है क्योंकि इसके डायगोनल है, ये इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD इज क्या होगा, अपना रेक्टेंगल होगा। तो प्रूफ करते हैं। तो रेक्टेंगल होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होगा विद वन एंगल क्या आ जाए अपना 90 डिग्री। यानी हम पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री दिखा दे तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम फर्स्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट यानी पहले हम प्रूव करेंगे कि वन इंटीरियर एंगल इज क्या हो अपना 90 डिग्री। इसके लिए हमने ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड सेकंड ट्राइंगल लेंगे कि DCB वाली। तो यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पहले गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ये अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू हो जाएगा BC, कॉमन साइड है। सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास इक्वल, यहां पर AB इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर BC। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। यहां ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCBK। तो यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल एंगल ABC इज इक्वल टू हो गया एंगल DCB से। ये इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट, और ये किससे हुआ है, बाई CPCT से। यहां पर हमने एंगल को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। अब अपने पास क्या गिवन है उसके भी यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे। AP पैरेलल है BC के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होती है, पैरेलल होती है। यहां पर इसका ये रीजन है। एंड जो BC है, अगर इसको हम इन लाइनों को आगे करें और BC यहां पर अपना क्या काम करेगा, BC ट्रांसवर्सल, BC यहां पर ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, 180 डिग्री। तो यहां पर ये गिवन है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल यहां से फ्रॉम 1 से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है, C है। यहां पर लिख भी देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम 1 से। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आएगा 90 डिग्री। अपना एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। जब एंगल B अपना 90 डिग्री है तो एंगल C भी क्या होगा, अपना 90 डिग्री होगा। तो इसके भी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या दिखाना था कि पैरेललोग्राम का एक ही एंगल हम अगर 90 दिखा देते हैं तो बाकी एंगल क्या हो जाएंगे अपने 90 के। तो यहाँ पर हमने 2 एंगल्स दिखा दिए, यानी एंगल B भी अपना 90 डिग्री है और एंगल C भी अपना 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। तो अपने 2 एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री, तो एंगल बाकी 2 बच गए वो भी क्या होंगे अपने 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा अपना रेक्टेंगल होगा। और यही अपने क्या करना था, प्रूव। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, यानी राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। देन इट इज ए रोमस, यानी एक क्वाड्रिलेटर गिवन है उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, वो भी राइट एंगल पे। तो हमें प्रूव करना है
कि जो गिवन क्वाड्रिलेटर है वो अपने पास क्या होगा, रोमस होगा। इस टाइप का अपने पास क्वाड्रिलेटर है और इसके जो भी ये डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, 90 डिग्री पे। तो हमें प्रूव करना है कि ये रोमस है। तो इसके लिए हमें जो भी गिवन है या कुछ भी है उसको हम लिख लेते हैं। तो लेट ए बी सी डी अपने पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है, वेयर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर तो इनकी क्या होगी, साइड इक्वल होगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इसको नाम दे दिया हमने सेकंड। ये क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, इस वजह से क्या है, ये इक्वल है। और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं किस एंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। कितना होगा, 90 डिग्री। इसका नाम दे दिया हमने थर्ड। यानी जब ये एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ पॉइंट पे कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये अपने पास क्या है, गिवन है। तो प्रूफ में करेंगे और हमें प्रूव करना है कि ABCD अपने पास क्या होगा, रोमस होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे रोमस इज पैरेललोग्राम होगा विद ऑल साइड्स क्या हो, उसकी इक्वल हो। एंड वी प्रूव, फर्स्ट हम इसमें इसको प्रूव करेंगे पहले कि ABCD क्या होगा, अपना पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है कि द साइड ऑफ द ABCD क्या हो, इक्वल हो। यानी पैरेललोग्राम के लिए भी हमें क्या करनी है, उसकी साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल सेकंड रहेगी COB। AOD ये वाली ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल है COB, ये लेंगे। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो OC इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC है फ्रॉम फर्स्ट से। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB फ्रॉम थर्ड से, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। OD और OB हमने लिख दिया सेकंड से। तो यहाँ पर अपनी ट्राइंगल दोनों थी वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB के। कौन से रूल से, SAS यानी साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पर जब अपनी ट्राइंगल एंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो बाकी के एंगल और साइड से वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमने एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOC इक्वल कर दिया, किससे, बाई CPCT से। अब अपने पास साइड है AD एंड BC अपने पास साइड है। तो AC यहाँ पर किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अपने पास जो एंगल आया, एंगल OAD एंड एंगल OCB, अपने पास कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल है। जब ये अल्टरनेट एंगल है और इक्वल है तो यहाँ पर हम कहेंगे ये वाले एंगल इक्वल है और ये क्या है, अपने अल्टरनेट है। तो हम कहेंगे जो अपनी AD है, ये वाली लाइन AD, ये पैरेलल किसके होगी, BC के। ऐसे ही हम प्रूव कर देंगे कि AB पैरेलल होगी DC के। इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे AOB एंड सेकंड ट्राइंगल रहेगी DOC। उससे हम प्रूव कर देंगे कि जो अपना एंगल D इज इक्वल टू एंगल कौन सा आ जाएगा, B। तो अपने पास ये एंगल आ जाएंगे इक्वल टू में। तो हम उससे भी हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कि AB पैरेलल होगी DC के। हमने पैरेलल दिखा दी टू लाइन, यानी ये जो यहाँ AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के, हमने दिखा दी। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड से होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज क्या हो गया, अपना एक पैरेललोग्राम हो गया। सिर्फ यहाँ पर अपना एक पार्ट प्रूव है, पैरेललोग्राम है। अभी हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि इनकी साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट प्रूव करें। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ABCD अपने पास क्या हो, रोमस हो। तो इसके लिए इसकी साइडें क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOD और सेकंड ट्राइंगल आएगी COD।
तो यहाँ पर OC ना AO और OC इक्वल टू है फ्रॉम फर्स्ट से, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD फ्रॉम थर्ड से, और DOD दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर अपनी दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनकी बाकी की साइडें भी इक्वल होगी, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। तो ये कहां से आएगा, बाई CPT से, ये इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD इक्वल टू BC और CD इक्वल टू AB, इसको हमने दे दिया फिफ्थ इक्वेशन। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB। जब अपनी चारों साइड इक्वल होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD इज क्या, अपना रोमस, रोमस की फोर साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पर अपने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम आगे के क्वेश्चन।